Students, welcome back to my channel. Today I will be teaching you class 6 history chapter number 3 in the earliest cities. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई उस वक्त सिटीज़ कैसे बनना शुरू हुई और क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या सिचुएशंस थी कि सिटीज़ डेवलप हुई और सिटीज़ किस तरीके की थी। जैसे आज की सिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, लेकिन उस समय की क्या सिटीज़ उतनी डेवलप थी या कुछ उसमें कमी थी, या कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें आज की सिटीज़ से ज़्यादा डेवलप थी। तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर में। तो अब स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। आपने हड़प्पा एंड मोहनजोदारो इनका नाम सुना होगा। ये अर्लीस्ट सिटीज़ कही जाती हैं। तो वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। हम ओल्ड बिल्डिंग्स को देखते हैं तो हम उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है, उसकी आर्किटेक्चर के बारे में, उस ज़माने के और लोगों के लिविंग स्टाइल के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। नियरली 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले लगभग, जब रेलवे लाइंस डाली जा रही थी, यानी कि शुरुआत में जब रेल्स इंडिया में आई, तब क्या था, पंजाब के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या किया, हड़प्पा की साइट जो उनको मिली उसको टटोला। जो आज ये हड़प्पा आज की डेट में पाकिस्तान में है, उनके लिए ऐसा होने लगा कि लाइक अ माउंट, उनको एक तरीके का उभरा हुआ एक जैसे छोटा सा प्लेटू टाइप होता है, पर्वत टाइप, माउंट टाइप लगा, मतलब उसके जैसा। और वो बहुत रिच सोर्स, जो कि सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, कि उनको वहाँ पर इतनी हाई क्वालिटी की ब्रिक्स मिली जो कि आज बनती हैं शायद उससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी की। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स। उन्होंने क्या किया, अपनी ब्रिक्स बनाने की जगह उन्होंने ओल्ड बिल्डिंग्स की ही ब्रिक्स यूज़ की और उनको ले गए और रेलवे लाइंस बनानी शुरू कर दी। तो मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो इसी तरीके से ये ब्रिक्स यूज़ करने के लिए बहुत सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी गई। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, लगभग 80 साल पहले, आर्कोलॉजिस्ट ने एक साइट उनको मिली। उन्होंने ये देखा कि ये जो साइट थी ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक थी, और ये पहली सिटी थी जो डिस्कवर हुई थी। और जो बाकी सिटीज़ थी वो जहाँ पे उसी तरीके की बिल्डिंग्स मिली उन्हें उस पहली साइट की जैसी, तो वो उनको हमने हड़प्पन टाइप की सिटीज़ बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि हड़प्पा जैसी थी वो। ठीक है, तो दी सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4,700 ईयर्स अगो। तो हम अगर इन बिल्डिंग्स का इतिहास जाने तो ये 4700 ईयर्स अगो का होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़। तो ये सिटीज़ हमें जब मिली तो इसमें हमें क्या स्पेशल चीज़ दिखी, तो मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। तो सिटीज़ जो भी मिली वो ज़्यादातर 2 पार्ट्स की होती थी या उससे ज़्यादा की। यूजुअली जो पार्ट वेस्ट की साइड होता था, ठीक है, जो पार्ट वेस्ट की साइड होता था वो छोटा था और हायर था, यानी थोड़ा उठा हुआ था। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट इस साइड को सिटाडेल बोलते हैं, यानी कि जो पार्ट था जो उठा हुआ था, यानी कि मैं तो कुछ ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए ठीक है। तो सिटाडेल बोलते थे वेस्ट पार्ट को, जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता था, उठा हुआ। एंड जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट, और जो ईस्ट की साइड पार्ट था वो था तो बड़ा, ठीक है, एरिया वाइज बड़ा था, लेकिन लोअर था, यानी कि ऊंचाई पर नहीं था, थोड़ी नीची जगह पर था। तो दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन, इसको हम बोलते थे लोअर टाउन। ठीक है, तो दो कैटेगरीज में बटे हुए थे मोस्टली सिटीज़। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ द बेक्ड ब्रिक वॉज बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि पकी हुई उनको मिट्टी मिली, सॉरी ईंटें मिली। ठीक है, जैसे कि ईंटों को पकाते हैं भट्टी में, उस टाइप की उनको बेक्ड ब्रिक मिली। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड, उतनी अच्छे से उनको पकाया गया था कि जो कि वो 1000 ईयर्स तक भी चल सकती थी, यानी उनके अंदर कोई ख़राबी नहीं आने वाली थी, ना वो टूटने वाली थी। और ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड आर मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। तो जैसे एक ईंट है, ठीक है, उनको दूसरी में ऐसे इंटरलॉक किया गया, ठीक है, ऐसे इंटरलॉक कर करके उनको इस पैटर्न में बनाया गया था। और वो बिल्डिंग्स को क्या करती थी, इंटरलॉक जब कोई चीज़ कर दी जाती है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, और कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई थी
सिटाडल पे, यानी कि वेस्ट पार्ट जो हमने अभी पढ़ा, वेस्ट पार्ट पर सिटाडल इसको बोलते थे। इस पर कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट की गई, जैसे कि मोहनजोदारो। वो बहुत स्पेशल टैंक था यहाँ पर, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट इसे ग्रेट बाथ बोलते हैं, जो कि इस एरिया में यानी सिटाडल में क्रिएट किया गया था। इस पर प्लास्टर की कोटिंग थी और मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। ठीक है, मतलब ऐसा था कि इसके अंदर जो पानी जो था वो वाटर टाइट था। इसका मतलब उसमें से पानी बाहर नहीं जा सकता था। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स, यानी कि जैसे कि ये एक हमारा ग्रेट बाथ है, यहाँ पर स्टेयर्स हैं और यहाँ पर स्टेयर्स हैं। 2 साइड से हम यहाँ पर नीचे जा सकते थे। ठीक है, एंड वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, और पानी यहाँ पर कहाँ से शायद भरा जाता होगा, कुओं से लाकर भरा जाता होगा और फिर उसे ड्रेन आउट भी कर दिया जाता होगा यूज़ करने के बाद। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टू, अब जैसे सिटाडल थोड़ा ऊंची जगह थी तो यहाँ पर ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर थोड़े इंपॉर्टेंट लोग रहा करते थे, और इम्पॉर्टेंट लोग क्या करते थे, इस टैंक में नहाते थे स्पेशल ओकेजन्स पे। जैसे लोग गंगा स्नान करने जाते हैं ना स्पेशल ओकेजन पे, इंडिया में भी उसी टाइप से ऐसा कुछ होता होगा। दूसरे सिटीज़ जो थे जैसे कालीबंगन है, लोथल हैं, इनके क्या मिले, फायर ऑल्टर्स मिले, यानी कि भट्टियाँ मिली हैं। ठीक है, आग की, जहाँ पर सेक्रीफाइस में हैव बीन परफॉर्म्ड, तो उनको वहाँ पर क्या होता, बलि दी जाती होगी। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलेबोरेट स्टोर हाउसेज, और इन सिटीज़ में स्टोर हाउसेज भी थे, यानी कि खेती अच्छी से होती थी और कुछ एक्स्ट्रा भी बच जाता था, जिसको स्टोर करने के लिए उन्होंने स्टोर हाउसेस क्रिएट किए हुए थे। ठीक है, आप इस मैप को अच्छे से देख सकते हैं। मोहनजोदारो यहाँ पड़ता है, अभी पाकिस्तान में है, और हड़प्पा यहाँ पड़ता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इन पाकिस्तान नाउ, एंड लोथल यहाँ पर है गुजरात में। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी साइट्स हैं जो अर्लीस्ट सिटीज़ की हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ जो ग्रेट बाथ लास्ट पेज में बताया गया, देखिए वो ये उसकी पिक्चर है जो मिला साइड पे। तो ये यहाँ पर पानी भरा होता था, और ये जो इस तक जाने के लिए 2 साइड से स्टेप्स थे, एक इस साइड से भी है और एक इस साइड से भी है, 2 साइड से स्टेप्स थे। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वो किस टाइप की थी, घर किस टाइप के थे, नालियाँ और गलियाँ किस टाइप की थी। जनरली हाउसेस क्या थे, या तो 1 मंजिला थे या 2 मंजिला थे, और उनके रूम जो थे बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, एक कोर्टयार्ड के चारों ओर ये बने होते थे घर। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बेदिंग एरिया, हर एक, जैसे कि हम लोगों का भी आज भी घरों में होता है कि हम नहाने का एक बाथरूम अलग होता है, ऐसे ही उस ज़माने में भी सिटीज़ में बेदिंग एरिया था जो अलग से था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ में कुओं से पानी लाया जा सकता था। एंड मेनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, और नालियाँ भी कवर्ड होती थी। जैसे आज तो हम देख लेते हैं कि कुछ नालियाँ खुली भी मिल जाती हैं हम लोगों को, क्योंकि इतने अच्छे से हम लोग मेंटेनेंस नहीं करते हैं, लेकिन उस ज़माने के लोग मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करते थे। ड्रेन्स भी कवर की हुई थी। नोटिस करिए आप कि कितने अच्छे तरीके से उनको लेआउट किया गया था स्ट्रेट लाइंस में, जबकि आप देख नहीं सकते इसे, हर ड्रेन को एक जेंटल स्लोप था पानी का। जैसे कोई भी पानी अगर कहीं जाना होता तो एक हल्का सा स्लोप दिया हुआ था, वो सीधे नाली में जाता था। ठीक है, वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोस इन द स्ट्रीट। अब जैसे बहुत सारे घर हैं, ठीक है, जैसे ये घर है, ये घर है, यहाँ से नाली से पानी गया, यहाँ से नाली निकली, पानी गया, और एक बड़ी सी स्ट्रीट में नाली होती थी, इससे जाके जॉइन हो जाती थी। ठीक है, एंड द ड्रेन्स वर कवर्ड, तो इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड। अब जैसे मान लीजिए कहीं नाली ब्लॉक हो गई, तो कोई ऐसी जगह तो खुली तो होनी चाहिए ना कि जहाँ पर खोल के उसे देखा जा सके नाली में क्या है। तो इंस्पेक्शन होल्स भी कुछ प्लेसेस पर दिए गए थे, कुछ इंटरवल्स पे। ठीक है, जहाँ से उन्हें क्लीन भी करा जा सकता था। और ये सब तीनों चीज़ें, हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, ये बहुत अच्छे से प्लान की गई थी और एक साथ प्लान की गई थी, तभी उनको इतने अच्छे से बनाया जा सका था। ठीक है, ये क्या है, देखिए ब्रिक्स को कैसे अरेंज किया गया है इंटरलॉकिंग मैनर में। ठीक है, जो पिछले पेज में आपको बताया गया था। नाउ सिटी में लाइफ कैसी थी लोगों की। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस एंड देवर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। ठीक है, लोगों ने सिटी में बिल्डिंग्स कैसे बनेंगी अच्छे से प्लान की हुई थी। ये हमको साइट्स को देख के ही पता चल जाता है, इतने अच्छे से वेल लेड सिटीज़ थी। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। तो जो प्लान सिटीज़ किस तरीके से होंगी, इनको प्लान करने वाले स्पेशली रूलर्स ही होंगे,
और इट्स लाइकली दैट द रूलर सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। ऐसा लगता है कि उन रूलर्स ने लोगों को भेजा होगा कि ये मेटल्स वगैरह, स्पेशल स्टोन, प्रेशियस स्टोन्स और थिंग्स लेकर आएँ। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, और सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उन्होंने रख ली होंगी, जैसे कि गोल्ड सिल्वर की जो ज्वेलरी है और ब्यूटीफुल बीड्स अपने पास ही रख ली होगी। और देवर स्क्राइब्स, स्क्राइब्स होते हैं जो लिखते हैं लोग, ठीक है, जो लिखना जानते हैं। हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, तो जो रूलर्स होते थे उनकी हर एक ऑर्डर पे, हर एक जो भी वो अपना ऑर्डर देते थे उस पर सील लगी होती थी, किसकी, रूलर की। तो वो सील बनाते होंगे, अपने लिखने में हेल्प करते होंगे। परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, हो सकता है कि उन्होंने वो सील्स ऐसे मटेरियल पे लिखी हो जो कि अब नहीं बची हैं, हमको नहीं मिली हैं, ठीक है। इसके अलावा देवर मैन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन थे जो आदमी औरत दोनों करते थे। इधर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स, या तो वो अपने घरों में ये काम करते होंगे या उनकी वर्कशॉप्स होती होंगी। लोग क्या करते थे, फॉर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स, वो दूर दूर की जगह पर जाते थे और फिर वापस आते थे रॉ मटेरियल के साथ, एंड परहैप्स स्टोरीज, और उनके साथ बहुत सारी कहानियाँ होती थी उनकी ट्रैवलिंग के बीच में क्या एक्सपीरियंसेस थे। एंड मैनी टेराकोटा टॉयज़, टेराकोटा की यानी कि मिट्टी के जो टॉयज़ थे वो भी मिले हैं। और चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज, तो लोग बच्चे शायद इन टॉयज़ के साथ खेलते होंगे जैसे आज भी खेलते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये टेराकोटा टॉयज़ हैं। नेक्स्ट है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। लेट्स लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हड़प्पन सिटीज़। तो आप कुछ चीज़ें देखिए मिली हैं हड़प्पन सिटीज़ से। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, ज़्यादातर चीज़ें तो स्टोन से ही बनी हुई मिली हैं आर्कोलॉजिस्ट को। शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। और शेल, मेटल, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये जो गोल्ड, सिल्वर, मेटल हैं, इनसे भी बनी हुई चीज़ें मिली है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज जो थे वो क्या औजार बनाने के लिए, वेपन्स यानी हथियार बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए और बर्तन बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे। और गोल्ड एंड सिल्वर वो ज्वेलरी और बर्तन बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे। शायद सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग यानी सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली फाइंड्स ये हैं जो बीड्स यानी मोती मिले, वेट्स मिले, जो आज हम चीज़ों को तोलने के लिए हम बाज़ार जाते हैं तो अब जैसे कहते हैं ना 1 किलो 2 किलो कोई चीज़ लेकर आनी, तो उसके लिए हम वेट्स का यूज़ करते हैं। तो वो वेट्स भी उस टाइम पर थे, यानी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज़ थी, हर इवन ट्रेड भी डेवलप था। और ब्लेड्स, ये सब हमको मिले हैं। देखिए जैसे ये पिक्चर में हमको दिखाया स्टोन के वेट्स हैं, ठीक है। इनको बहुत प्रिसाइजली शेप किया गया है। ये एक चर्ट, एक काइंड ऑफ स्टोन है, ये वे करने के लिए प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स को ये यूज़ किया जाता होगा। राइट में क्या है, ये बीड्स हैं यानी मोती हैं। ये मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन एंड अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। कार्नेलियन क्या है, एक बहुत अच्छा रेड स्टोन है। और ये स्टोन है, इसको कट एंड शेप और पॉलिश किया जाता है। एंड फाइनली होल वाज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट अ स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट, ठीक है। जैसे सुई में धागा पिरोते हैं ऐसे ही मोती में भी छेद किया जाता था और उसको पिरो के एक माला टाइप बना दी जाती थी, ठीक है। और ये जो फार राइट में है ये क्या है, स्टोन ब्लेड्स हैं और एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ भी है साथ में। देखिए फ्रॉम बॉटम राइट में ये देखिए, ये जो इस मूर्ति ने आपको ये जो क्लॉथ पहना हुआ दिखाई, ये एम्ब्रॉयडर्ड दिख रहा है। स्टोन स्टैचू ऑफ इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो, ये दिख रहा है कि एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट ये उस ज़माने के लोग पहना करते थे, ठीक है। हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड आर यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, ठीक है। तो उन सील्स पर एनिमल्स भी कार्व्ड होते थे। हड़प्पन्स क्या करते थे, वो बर्तन बनाते थे बहुत अच्छे ब्लैक डिज़ाइंस के, और सच एज वन ऑफ द शोन इन फिगर 6 में हम देखेंगे, ठीक है। अब है कॉटन जो था वो प्रोबेबली ग्रोन किया गया मेहरगढ़ में अबाउट 7000 ईयर्स अगो। एक्चुअल पीसेस जो क्लॉथ के हैं वो भी मिले हैं अटैच टू द लिड ऑफ द सिल्वर वास, सिल्वर के वास के लिड के साथ अटैच किए हुए मिले हैं, ठीक है। इसी से पता चलता है हमें कि कपड़ा था उस टाइम, कॉटन था। एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनको क्या मिला, स्पिंडल होल्स भी मिले हैं, ठीक है। उनको कॉटन को काटने के लिए यानी कि बनाने के लिए जो स्पिंडल्स यूज़ होते थे वो भी मिले हैं।
जो मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेन्स के बने होते थे। एंड दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, वो धागे को स्पिन करने के लिए यूज़ किए जाते थे। बहुत सारी चीज़ें जो कि प्रोड्यूस की जाती थी वो स्पेशलिस्ट लोग करते थे, यानी कि हर कोई नहीं कर पाता था, उसके लिए स्पेशलिस्ट लोग होते थे जो कि उनको अच्छे से वो कारीगरी आती थी। स्पेशलिस्ट एक वो पर्सन होता है जो कि ट्रेंड होता है, वो एक ही टाइप का वर्क कर सकता है, जैसे कि स्टोन कट करना, पॉलिश करना बीड्स को, कार्व करना स्टील सील्स को। अब जैसे पेज नंबर 28 पर आप इलस्ट्रेशन देखेंगे और देखेंगे कि हाउ वेल द फेस इज़ कार्व्ड। ठीक है, फेस को कितने अच्छे से यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से कार्व किया गया। एंड हाउ ब्यूटीफुल द बियर्ड इज़ शोन, देखिए ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ बियर्ड अच्छे से शो की गई है कि दिस इज़ बियर्ड। ठीक है, यानी कि उस ज़माने में इतनी अच्छी कलाकारी होती थी। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते हैं, कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, नॉट एवरीबडी खुद, और हर कोई स्पेशलिस्ट तो नहीं बन सकता था। और हम ये नहीं जानते लेकिन कि सिर्फ आदमी ही वो स्पेशलिस्ट होते थे या सिर्फ औरतें ही होती थी, शायद दोनों ही होते होंगे। ठीक है ना, इसमें तो हम डिफ्रेंशिएशन नहीं बता सकते, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन शायद दोनों ही ये काम कर सकते होंगे, जैसे आज भी आदमी औरत हर तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है, ये फेन्स क्या होता है जो हमने यहाँ यूज़ किया, ये क्या होता है? अनलाइक स्टोन और शेल, जैसे स्टोन होता है शेल होता है तो ये भी नेचुरली मिलते हैं। फेन्स एक मटेरियल है जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, गम यूज़ की जाती है शेप करने के लिए, सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट क्या वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इनटे उस पर कुछ शाइनिंग सरफेस कर दिया जाता है, और जो कलर्स हैं उस ग्लेज के वो नॉर्मली ब्लू और सी ग्रीन कलर के होते थे। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है। और फेन्स जो है वो बीड्स बनाने के, बैंगल्स बनाने के, ईयरिंग्स और छोटे छोटे बर्तन बनाने के लिए यूज़ की जाती थी। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, अब रॉ मटेरियल्स इन लोगों को कहाँ से मिलता था? रॉ मटेरियल्स आर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरली मिल जाते हैं, जैसे लकड़ी मिल गई, मेटल्स के ओर्स मिल गए, और या फार्मर्स या हर्डर्स खुद उगा भी सकते हैं, जैसे कॉटन उगाते थे। ठीक है, तो फिर क्या करते थे, इसको प्रोसेस करते थे फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। जैसे कि कॉटन है, फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया एक रॉ मटेरियल के लिए की तरीके से यूज़ करने के बाद में उसका कपड़ा बना दिया, जबकि कुछ रॉ मटेरियल्स जो कि हड़प्पन्स यूज़ करते थे वो लोकल जगह पर मिलते थे, बाहर नहीं मिलते थे। ठीक है, और कुछ आइटम जैसे कॉपर, टिन है, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, उनको दूर दूर की जगह से लाया जाता था। ठीक है, हड़प्पन्स जो थे वो कॉपर उनको शायद वो राजस्थान से लाते होंगे या ओमान कंट्री से लाते होंगे, वेस्ट एशिया में। टिन जो था जिसको मिक्स किया जाता था कॉपर के साथ, फिर ब्रॉन्ज बनाया जाता था। ठीक है, और वो शायद अफ़गानिस्तान से, ईरान से लाया जाता होगा। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका से गोल्ड लाया जाता होगा, एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा मेटल कहाँ से लाया जा सकता होगा, तो आपको ये याद भी रखने हैं फैक्ट्स। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये आपको हाउ आर द गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये जो इलस्ट्रेशंस दिखाई गई हैं, जो एक टॉय दिखाया गया है। ठीक है, दूसरी ये सील है, तो अब ये देख सकते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ये भी होता होगा, हड़प्पन ये यूज़ करते होंगे। ठीक है, यानी कि व्हील्ड व्हीकल्स वो यूज़ करते होंगे, जैसे ये व्हील्स इस टॉय में है तो वो रियल लाइफ में भी करते होंगे। और ये जो टॉय का प्लो है यानी कि हल है, आज वो फार्मिंग कम्युनिटीज़ में सिर्फ आदमी ही यूज़ करते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि हड़प्पन्स भी वेदर द हड़प्पन्स फॉलोड सच कस्टम और नॉट, ये अभी बात हमको नहीं पता कि इस तरह के कस्टम को हड़प्पन्स लोग भी फॉलो करते थे या नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटीज़ में आदमी ही हल चलाते हैं, लेकिन हड़प्पन्स ऐसा करते थे कि नहीं ये हमें नहीं पता है अभी। ठीक है, कुछ फाइंडिंग्स से हमें नहीं पता चल सका है। तो फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़, अब फूड क्या खाते थे, कहाँ से लाते थे? ठीक है, वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, कुछ तो सिटीज़ में रहते थे लेकिन कुछ कंट्री साइड में रहते थे, यानी गाँव जैसी जगह पर वो क्रॉप्स उगाते थे, जानवर पालते थे। तो ये जो फार्मर्स और हर्डर्स थे वो फूड सप्लाई करते थे क्राफ्ट्स पर्सन को, स्क्राइब्स को जो लिखते थे, लिखने का काम करते थे, और रूलर्स को जो सिटीज़ में रहते थे। और ये बात हमें कैसे पता चली है? रिमेन्स मिले हैं प्लांट्स के जो हड़प्पन उस समय उगाते थे, वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसेम, लिनसीड और मस्टर्ड। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पन्स कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते थे, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक नया टूल यानी प्लो यानी हल जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करता था, अर्थ को डिग करने के काम आता था।
सॉइल को उलटने पलटने के काम आता था और सीड्स को प्लांट करने के काम आता था। जो रियल प्लॉज थे वो लकड़ी के बने होते थे, लेकिन वो अब नहीं बचे, लेकिन उसके टॉय के मॉडल वो हमें मिल गए हैं, ठीक है। और ये जो रीजन है इसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती थी, इसलिए इरिगेशन के कुछ तरीके भी हमको पता चले हैं कि किस तरीके से लोग इरिगेट करते होंगे अपने फील्ड्स को। इसका मतलब है कि पानी को कहीं स्टोर तो वो करते होंगे, ठीक है, और फिर जब उनको ज़रूरत होती होगी फील्ड्स में, खेतों में, उसको सप्लाई कर देते होंगे, ठीक है, जब प्लांट्स उगते होंगे। हड़प्पन जानवर भी पालते थे, शीप, गोट एंड बफेलो। ये भी आपको याद रखना है। जो ये फैक्ट की चीज़ें ये आपको ज़रूर याद रखनी है, आपसे क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। वाटर एंड पास्चर्स, जो उनके लिए चारा होता था, पानी होता था, वो घर के आसपास ही होता था अवेलेबल। और ड्राई समर मंथ्स में जो बहुत जानवरों का झुंड है, उनको कहीं और ले जाके ग्रास और वाटर उनको अवेलेबल कराया जाता था। और वो फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे हड़प्पन्स, ठीक है, जैसे बेर हम खाते हैं ना, और वो फिश पकड़ते थे। वाइल्ड एनिमल्स को हंट भी करते थे, जैसे एंटीलोप। अब एक क्लोजर लुक हम देखते हैं हड़प्पन टाउन्स जो गुजरात में है, जैसे धोलावीरा है, ठीक है, ये गुजरात में है। खादिर बायत, जो कि जिसको हम स्पेल कहते हैं बेत, ठीक है, ये रन ऑफ कच्छ में है। यहाँ पे जब फ्रेश वाटर होता था और फर्टाइल सॉइल होती थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर अर्बन सिटीज़ विच वो डिवाइड, ये जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि वैसे तो हमने पढ़ा था कि सिटीज़ 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, सिटाडल और लोअर टाउन, ठीक है, लेकिन धौलावीरा है इसके 3 पार्ट्स थे। हर पार्ट के चारों ओर मैसिव स्टोन वॉल्स थी, एंट्रेंसेस गेटवेज के थ्रू होते थे, और एक लार्ज ओपन एरिया होता था हर सेटलमेंट का, ठीक है, यानी हर घर का, और जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज भी हेल्ड की जाती थी। अदर फाइंडिंग्स वहाँ क्या मिली हैं? लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है, और जो कि वाइट स्टोन से लिखी गई है और शायद वुड पे लिखी गई है। दिस इज़ अ यूनिक फाइंडिंग। जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे सील पे, लेकिन ये बड़ी जगह पर लिखी गई है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। धौलावीरा से बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखने हैं इसके फैक्ट। और जो सिटी ऑफ लोथल है, ये स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती नदी की एक ट्रिब्यूटरी के पास है, जो गुजरात में है, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात, एंड इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स। ये इस ऐसी जगह पर सिचुएटेड थी जहाँ पर सेमी प्रेशियस स्टोन्स बहुत इजीली मिल जाते थे, इसलिए इम्पोर्टेंट सेंटर था इस तरह के स्टोन से बनी हुई चीज़ों का, शेल और मेटल से बनी हुई चीज़ों का। और एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस भी था सिटी में, बहुत सारी सीलिंग्स, ठीक है, यानी कि जो सील्स जिससे बनती थी उसके इम्प्रेशंस क्ले जो होते थे, वो भी स्टोर हाउस में हमको मिले हैं, ठीक है। देखिए ये एक डॉकयार्ड है, लोथल में ही मिला है, ठीक है। ये ह्यूज टैंक जो है ये एक डॉकयार्ड होगा जहाँ पर बोट्स और शिप आते होंगे सी के थ्रू, और गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड। डॉकयार्ड क्या होता है? जो सी से ट्रैवल करते हैं, जो रॉ मटेरियल लाने के लिए लोग करते होंगे, यहाँ पर आकर रुकते थे, ठीक है, अपने सामान को लोड और अनलोड करते होंगे, ठीक है। नाउ अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप। एक बिल्डिंग मिली है जो एक वर्कशॉप भी होती है, जैसे कि बीड्स बना रहे हैं, मेटल से हम कोई चीज़ बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए एक फैक्ट्री टाइप चाहिए होगी ना, तो वो वर्कशॉप बोलते हैं उसको। तो उसमें बीड्स बनते थे, पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, और टूल्स भी मिले हैं जो कि बीड मेकिंग में काम आते थे, और फिनिश्ड बीड्स भी यहाँ मिले हैं, ठीक है। इस ब्लू बॉक्स में क्या है? सील एंड सीलिंग्स। सील्स क्या होता है? जो बैग्स को, पैकेट्स को स्टैम्प करने के लिए यूज़ किया जाता था, एंड वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज। जब एक बैग में हमने कोई रॉ मटेरियल या सामान डाल दिया, फिनिश गुड डाल दिया, उसको बंद कर दिया, तो क्या होता था? लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड। अब क्या करते थे? गीली मिट्टी को, गांठ जो बांध दी, उसको और पक्का करने के लिए उस पर मिट्टी लगा दी जाती थी, और उस पर सील भी लगा दी जाती थी। और सील का जो इम्प्रेशन होता है, इसको सीलिंग बोलते हैं। सीलिंग हमेशा इंटैक्ट रहती है, एंड वन कुड बी श्योर कि इसको तोड़ा नहीं गया है, और जैसे सामान भेजा गया था वैसे का वैसा आ गया है, ठीक है। अब है मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब अराउंड 3900 ईयर्स अगो जो हमको ये पता चला है कि जो ये मेजर चेंज हुआ, ठीक है, लोगों ने सिटीज़ में रहना बंद कर दिया। राइटिंग, सील्स, वेट्स अब यूज़ नहीं किए जाने लगे। बाद की बात है ये, हड़प्पन सिटीज़ के बाद की,
रॉ मटेरियल्स जो था लॉन्ग डिस्टेंसेस से जो लाया जाने वाला था, ये चीज़ें अब रेयर हो गई। मोहनजोदाड़ो में भी अब ये मिलता है कि गार्बेज मिलने लगा स्ट्रीट्स में। पहले जो इतना अच्छा सिस्टम होता था वो अब नहीं रहा, और ड्रेनेज सिस्टम भी ख़त्म हो गया, और नया और लेस इम्प्रेसिव हाउस, अब ज़्यादा अच्छे हाउसेस नहीं बनते थे, ना ही स्ट्रीट्स में। और ऐसा हुआ क्यों, हमें ये नहीं पता इसका रीज़न ऐसा क्यों हो गया। कुछ स्कॉलर्स तो ये कहते हैं कि जो रिवर्स हैं वहाँ की वो सूख गई। कुछ ये कहते हैं कि कुछ डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो गया, यानी पेड़ कटने लग गए। तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि लोगों को ईंधन की ज़रूरत होगी ब्रिक्स को बेक करने के लिए या कॉपर ओर्स को पिघलाने के लिए। इसके अलावा बहुत कैटल को ग्रेज करवाने के लिए, यानी घास को चरवाने के लिए, शीप एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, ठीक है। और कुछ एरियाज़ में फ्लड्स आ गई होंगी, लेकिन ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जो कि इन सिटीज़ के एंड को एक्सप्लेन कर पाए। हम मतलब पक्का नहीं कह सकते। फ्लडिंग या रिवर ड्राइंग अप एक हो सकता है कि कुछ एरियाज़ में हो गया हो। तो ऐसा लगता है कि रूलर्स का अपना कंट्रोल ही उस एरिया पर ख़त्म हो गया था। कोई भी केस हो, जो इफ़ेक्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट छोड़ गया, मतलब ये चेंज जो सिंध और वेस्ट पंजाब में जो साइट्स हैं जो आज पाकिस्तान में हैं, वो अब सब ख़त्म हो गई हैं, जो बहुत लोगों ने छोड़ दी हैं। जो वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट, अब लोग इस जगह से ईस्ट की साइड मूव कर गए। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न हम पक्के तरीके से नहीं बोल सकते। और नई सिटीज़ इमर्ज हुई 1400 साल पहले। इसके बारे में हम चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। आप ये जो वर्ल्ड में, बाकी वर्ल्ड में उस टाइम क्या हो रहा था, ये तो हमने सब कॉन्टिनेंट की बात की इंडिया के, तो बाकी जगह क्या हो रहा था आप ये पढ़ सकते हैं। ये इजिप्ट के बारे में है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि अर्लीस्ट सिटीज़ कैसी थी, किस टाइप से वहाँ डेवलपमेंट था, ठीक है। तो अब आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, और मेरे वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, एंड आई विल बी कमिंग विद अ न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।